तो बच्चों यहाँ पर इस वीडियो में बनाने जा रहा हूँ बच्चों BeH2 का मोलिकुलर डायग्राम। किसका मोलिकुलर डायग्राम बच्चों बनाने जा रहे हैं? BeH2 का। तो मोलिकुलर डायग्राम में बच्चों बोरॉन, बेरिलियम और 2 हाइड्रोजन है। तो किस तरह से मोलिकुलर डायग्राम बनाते हैं बच्चों? डायटोमिक का तो BSc की स्टैंडर्ड पर सीखा ही है। यहाँ पर ट्राई एटोमिक का बनाना है। तो बच्चों 2 हाइड्रोजन है और सेंट्रल एटम बेरिलियम है। तो पहले 2 हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर के बच्चों एक साल्क बनाएंगे, सिमेट्री एडोप्टिव लीनियर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर मैं पहले हाइड्रोजन के साल्क बनाएंगे और उसके बाद बच्चों बेरिलियम के जो ऑर्बिटल्स हैं उनको एक तरफ बनाएंगे और बेरिलियम के ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से कंबाइन करके मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ टर्म एटॉमिक ऑर्बिटल, मोलिकुलर ऑर्बिटल बच्चों मोलिक्यूल, ये मोलिक्यूल है तो मोलिक्यूल बनता है एटम से। तो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? मोलिक्यूल बनता है। तो किस तरह से मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ होगा उसी को यहाँ पर देखते हैं। 2 हाइड्रोजन्स के जो बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनके जो लीनियर कॉम्बिनेशंस होंगे, तो 2 पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है बच्चों। प्रोजेक्शन मेथड से हम निकाल के लाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपल 2 हाइड्रोजन है तो उनका इजीली कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। क्या है? या तो दोनों के लोब हाइड्रोजन के लोब क्या हो? सेम फेज में हो। जो बेरिलियम हाइड्रो ये है बच्चों BeH2 जो हाइड्रोजन है तो उनके दोनों के फेज कैसे हैं बच्चों? सेम है। एक कॉम्बिनेशन ये पॉसिबल है हाइड्रोजन का, उन्होंने मिलकर के बच्चों ये क्या बनाया? साल्क बनाया। और दूसरा क्या पॉसिबल है बच्चों? एक पॉजिटिव फेज हो और एक मान लिया पॉजिटिव हो तो दूसरा निगेटिव हो। तो ये 2 साल्क पॉसिबल है यहाँ पर। इसकी जो बच्चों सिमेट्री है, इसकी सिमेट्री का नाम बच्चों देंगे हम सिग्मा G+। ये इसका नोमेनक्लेचर है बच्चों इसकी सिमेट्री का। और ये जो है बच्चों इसका होगा सिग्मा प्लस अनजीरेट। जो यहाँ पर बच्चों करेक्टर टेबल से आपने देखे होंगे मोलिकन सिंबल देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर ये लीनियर मॉलिक्यूल्स होने की वजह से इसके सिंबल जैसे कि हम देते हैं ABE, उस तरह के सिंबल्स यहाँ पर नहीं दिए जाते। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए सिंबल के लिए बच्चों तरीका क्या है? सिग्मा पाई डेल्टा। इसका नोमेनक्लेचर मोलिक्यूल अलग है ना, लीनियर मॉलिक्यूल का। तो जीरेट अगर इन्वर्जन सेंटर होता है, क्योंकि BeH2 में क्या है बच्चों? BeHH में क्या है? इन्वर्जन सेंटर है, इसलिए यहाँ पे जीरेट। अनजीरेट क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों? ये जो इन्वर्जन है उसके रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक नहीं है। एक तरफ पॉजिटिव लोब है तो दूसरी तरफ नेगेटिव लोब है। तो कुल मिलाकर के बच्चों ये हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन के बच्चों ये साल्क है। दूसरी तरफ बेरिलियम के कौन कौन से ऑर्बिटल है? Be बच्चों जानते हो Be के आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1। तो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? आउटर मोस्ट के ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो दूसरी तरफ बनाते हैं बच्चों हम बेरिलियम के कौन से बच्चों? s ऑर्बिटल। तो इसकी जो सिमेट्री होगी बच्चों, s ऑर्बिटल की सिमेट्री होगी सिग्मा प्लस G। ठीक है, ये सिमेट्री होगी P की। ये सिमेट्री जो बेरिलियम की कहाँ से लिख रहा हूँ बच्चों? BeH2 जो है बच्चों BeH, ये कैसा है? लीनियर मॉलिक्यूल है। तो इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो D∞H है। तो D∞H की करेक्टर टेबल में जाकर के आपको देखना है, क्योंकि s ऑर्बिटल एकदम सिमेट्रिक होता है। कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करो तो उसके लिए क्या रहता है? सिमेट्रिक रहता है। तो सबसे पहली वाली जो रो होगी उसमें उसके सामने ये सिंबल लिखा है। करेक्टर टेबल किसकी बच्चों? D∞H की टेबल आपको देखनी है। गूगल करोगे D∞H की करेक्टर टेबल निकल करके बच्चों आ जाएगी। बाकी p ऑर्बिटल की सिमेट्री कैसी होगी? p ऑर्बिटल बच्चों 3 px py pz ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल जानते हैं एक तरफ पॉजिटिव तो दूसरी तरफ बच्चों क्या रहता है? निगेटिव रहता है। px ऑर्बिटल और py ऑर्बिटल। तो यहाँ पर बच्चों करेक्टर टेबल में जाओगे तो करेक्टर टेबल में आपको पता चलेगा किसकी? D∞H की। तो जो px और y कहाँ पर लिखा हुआ? x और y लिखा होगा बच्चों सिग्मा प्लस u लिखा होगा उसके सामने। जो सिमेट्री है बच्चों, सिमेट्री स्पीसीज है वो सिग्मा प्लस u है। ये आपको करेक्टर टेबल में बच्चों जो लीनियर फंक्शंस होते हैं वहाँ पे जाकर के देखना है, सिग्मा y। और जो pz है उसकी सिमेट्री बच्चों यहाँ पर क्या है? सिग्मा। ये इसकी जो सिमेट्री है बच्चों क्या है? पाई। जाकर के देखोगे तो क्या सिमेट्री है इसकी बच्चों? पाई u अनजीरेट। 2 की है तो डायमेंशन इसकी बच्चों क्या है? 2 है। पाई u लिखा होगा वहाँ पर। और बच्चों यहाँ पर इसकी जो सिमेट्री है सिग्मा प्लस u।
तो बच्चों ये हो गए बेरिलियम के ऑर्बिटल, उनकी यहाँ पर सिमेट्री हो गई। सिमेट्री कहाँ से देखनी है बच्चों? करेक्टर टेबल से देखनी है। करेक्टर टेबल में जाकर देखनी है। जेड के सामने जो लिखा हुआ है बच्चों, वहाँ पर जो है जेड जहाँ पर लिखा होगा तो वहाँ पर सिग्मा प्लस यू लिखा होगा, और जहाँ पर बच्चों एक्स और वाई है उसके सामने पाई यू लिखा होगा। तो ये जो सिमेट्री लिख रहा हूँ ये मैं करेक्टर टेबल से लिख रहा हूँ, वहाँ से जाकर देखनी है। अब बच्चों यहाँ पर ये बेरिलियम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पर किसके हैं बच्चों? ये साल्कन 2 हाइड्रोजन के, जो मिलकर के उसने 2 तरह के साल्क बच्चों बनाए हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेंगे बच्चों? यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन के लिए बच्चों सेम सिमेट्रिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा प्लस जी सिमेट्री का जो बच्चों ये एक ऑर्बिटल है, इधर सिमिलर सिमेट्री का ये एक ऑर्बिटल है, तो ये आपस में ओवरलैप करेंगे। तो 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है बच्चों इनके ओवरलैप के। ठीक है, इसको मैं रेड से दिखा दूं। 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, एक तो बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं बच्चों, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतने ही क्या बनते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो एक तो बॉन्डिंग और दूसरा आएगा बच्चों एक एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल कौन सा होगा बच्चों? बॉन्डिंग वाला आएगा ये। तो इसके साथ में जब ये वाला ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है सेम फेज में, ठीक है, सेम फेज में ये ओवरलैप कर रहा है, तो ये ऑर्बिटल हो गया। इसका नाम किस तरह से देंगे? सिग्मा जी से आया है बच्चों, और कैसे चार्ज है इसमें? प्लस, ऊपर सिंबल है। ऐसे इनका कॉम्बिनेशन बच्चों एंटीबॉन्डिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा? यहाँ पर ये जो है इसका अपोजिट फेज ओवरलैप करेगा इसके साथ में। ठीक है, तो सिग्मा जी प्लस पे स्टार लगा दिया, एंटीबॉन्डिंग कॉम्बिनेशन। ऐसे बच्चों यहाँ पर पाइयोसिमेट्री का कोई भी ऑर्बिटल नहीं है 2H के साइड में, तो ये बच्चों कैसे रहेंगे? नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स यहाँ पर रहेंगे। कौन से? PX और PY ऑर्बिटल, ये 2 ऑर्बिटल्स का सिंबल मैंने यहाँ पे लिख दिया। कैसी इनकी सिमेट्री कैसी है बच्चों? पाई यू सिमेट्री है। यहाँ पर सिग्मा प्लस यू की सिमेट्री मैच कर रही है बच्चों इसके साथ में, तो इसके साथ में ओवरलैप करके बच्चों ये एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन ये करेगा। अगर जब सेम से यहाँ पर पहले मैं इन्हीं को बना रहा हूँ, ये मैंने ये यहाँ पर बन दिए, तो ये इसके साथ में किस तरह से फिट होगा बच्चों? PZ ऑर्बिटल, ताकि इसकी सिमेट्री क्या रहे? सेम रहे, सेम फेज की एक साइड, ये सेम फेज का ऑर्बिटल ओवरलैप किया इधर इसका। एंटी बॉन्डिंग क्या होगा? इस p ऑर्बिटल को पलट रहा हूँ ताकि क्या रहे? अपोजिट फेज रहे। तो p ऑर्बिटल हम अब इस तरह से बनाएंगे, मतलब इसका पॉजिटिव की तरफ बनाएंगे, उसके निगेटिव की तरफ को, इसके निगेटिव की तरफ को। ठीक है, तो ये एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन हुए। तो इसके 2 तरह के इंटरेक्शन है, एक तो बॉन्डिंग जिसमें सेम फेज से ओवरलैप करिए, एक एंटी बॉन्डिंग जिसमें क्या हो रहा है बच्चों? अपोजिट फेज आपस में ओवरलैप कर रही हैं। इसका पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव के साथ में, और इसका पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव के साथ में। इसका नाम क्या होगा? सिग्मा प्लस यू। यहाँ पर बॉन्डिंग दिखाया हमने, एंटी बॉन्डिंग के लिए ये हम क्या दिखा रहे हैं? सिग्मा यू प्लस, और उस पर स्टार लगा दे रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग। तो बच्चों ये जो ऑर्बिटल आए BS2 के, ये मिड के जो है ये क्या है बच्चों? इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। अब यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स कैसे रहे बच्चों? नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहे। BH2 में अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रहेंगे। तो होमो जो होगा बच्चों, ये ऑर्बिटल इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। और ये क्या होगा बच्चों? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, ये इसके लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, यहाँ पर बच्चों थोड़े स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। सपोज बच्चों p ऑर्बिटल है, और यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल मैं बना रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर सपोज ये ऑर्बिटल्स हैं, किसके हैं? 2 साल्क हैं 2H की, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये। तो यहाँ पर 2 ऑर्बिटल, एक तो बच्चों PX ऑर्बिटल और एक PY ऑर्बिटल क्या करेंगे? आपस में ओवरलैप, इसके साथ में सिमेट्री मैच नहीं करेगी, क्योंकि इन ऑर्बिटल के साथ में वो दोनों क्या हो रहे हैं? परपेंडिकुलर हो रहे हैं। एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स ऐसे बच जाते हैं जो क्या है? नॉन बॉन्डिंग है। लेकिन PZ ऑर्बिटल की सिमेट्री इसके साथ में बच्चों मैच कर जाती है। देख रहे होगे ग्रीन कलर से ओवरलैप कर जाएगा, और ये कलर इस कलर के साथ में ओवरलैप कर जाएगा। तो 2 तरह के पॉसिबल ओवरलैपिंग है यहाँ पर। जब ये p ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप कर रहा है तो कह रहे हैं हम क्या है? कैसा इंटरेक्शन है? बॉन्डिंग। जब इस तरह से ओवरलैप कर रहा है तो कैसा कह रहे हैं बच्चों? इसको
एंटी मोनिक इंट्रैक्शन हो रहा है। पॉजिटिव फेज जो है निगेटिव की तरफ, नेगेटिव फेज इसके पॉजिटिव की तरफ को ओवरलैप कर रहा है। तो ये मॉलिक्यूल बच्चों वाटर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से किस तरह से डिफरेंट रहा, क्योंकि वाटर का जो ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों वो बैंड शेप में हो जाते हैं और वो 2p के साथ में इंट्रैक्शन करने लगते हैं। एक तो इसके किस तरह इसके साथ में इंट्रैक्शन करने लगते हैं बच्चों ये, और एक ऑर्बिटल जो उसका सिमेट्रिक वाला ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल है वो इस तरह से pz के साथ भी ओवरलैप करने लगते हैं। तो वहाँ पे 2 ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग नहीं रहते। H2 को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखोगे क्योंकि ये क्या हो गया बच्चों, बैंड शेप का हो गया। केवल एक ही ऑर्बिटल जो है उसमें px ऑर्बिटल ही केवल परपेंडिकुलर रहता है, जो कि इंटरेक्ट इन ऑर्बिटल के साथ में नहीं करता है। ठीक है, फिलहाल इतना ही। तो बच्चों यहाँ पर इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमने बनाया BeH2 का। थैंक यू।